हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। थैंक यू। सर, जो मजदूरी से संबंधित हम कुछ जानकारी आपसे हासिल करना चाहते हैं। हम्म। हमारे 8-10 क्वेश्चन हैं। तो सर, पहले तो ये बताइए आप, आज जो 90 दिन के काम के वेरीफाई करने का, जो मजदूरों का जो काम का है, 90 दिन का काम को वेरीफाई करने का जिम्मा किसको दिया गया सरकार द्वारा जी? सरकार द्वारा जो कंसर्न रजिस्टरिंग ऑफिसर है हाँ जी। और AWO ये वेरीफाई अपने एंड पे चेक करते हैं उनको। जी। और जितने भी ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, वो भी अपने उस पर जिनको काम देते हैं वो उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ग्राम सचिव कर सकता है और SDO भी कर सकता है। कंसर्न पंचायत विभाग हैं, ये कई विभाग हैं जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करते हैं, ये सभी वेरीफाई करके दे सकते हैं। सर, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा इसको वेरीफाई कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ये अपने कंसर्न जिस उस एरिया में काम करेंगे और जो उससे अप्रूव्ड है वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कर सकते हैं वैसे। सर उनका BOC टोटल बोर्ड में मतलब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? होना चाहिए। जो भी मतलब हाँ, मैं ये एज पर एक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं आपकी नॉलेज में डाल दूँ, जी। जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस कंस्ट्रक्शन साइट की रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और कंस्ट्रक्शन साइट की अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो उसमें जो वर्कर्स हैं बेनिफिशियरी तभी हो पाते हैं। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है, मान लो एक मजदूर है, उसने अपने लड़के गुड़िया की शादी कर दी है, जो पहले ऑलरेडी उनके उसमें फैमिली आईडी में वो ऐड थी या घर के किसी राशन कार्ड में ऐड थी। अब उसकी शादी हो गई है और आगे उसकी फैमिली आईडी में जो नाम जो ससुराल पक्ष में उसका चढ़ गया है और उसकी फ़ाइल मतलब मजदूर वो किसी वजह से लगा नहीं पा रहा, उसका क्या ऑप्शन है सर फाइल लगाने का? मतलब नहीं, वो तो उसके पास उसका जो फाइल तो उसकी उसका सर, जैसे इसमें फाइल मैं बता देता हूँ आपको, मैं समझ गया हाँ जी। आपका। अगर कोई लड़की है, वो जी। पहले तो उसके राशन कार्ड में उसी का नाम था। जी। जब शादी की तो मैरिज का सर्टिफिकेट भी उनके पास होगा, हाँ जी। हाँ तो वो उसका मैरिज सर्टिफिकेट से उसको मजदूर अपना अप्लाई कर देगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। सर, उसमें फैमिली आईडी का ऑप्शन दे दिया गया है, अगर फैमिली आईडी में नाम है तो फाइल लग जाएगी, अन्यथा फाइल नहीं लगा सकते मजदूर। तो उसको कितना टाइम हो गया? सर, जैसे तो उसको 6 काम- महीने हो गए, साल हो गया या 3 महीने हो गए, तो हाँ। फैमिली आईडी में उसका ऑप्शन आ गया सर। अब जब कोई फाइल लगाता है मजदूर बेनिफिट हाँ। लेने के, उसमें ऑप्शन आ गया फैमिली आईडी तो का। उन्होंने वो डिलीट करने के बाद लगा रहे हैं, हाँ जी, डिलीट जैसे फाइल रिजेक्ट हो गई है किसी वजह से और अब दोबारा से वो फाइल नहीं लगा पा रहा सर। तो उसको ऐसा है ना, वो उसको अपने हेड ऑफिस के लिए एक बार रिकमेंड करवा दे और हेड ऑफिस से उसके उस पर जो डिसीजन होगा उस हिसाब से देखा जाएगा, उसको उस हिसाब से कर लिया जाएगा। सर, तीसरा सवाल हमारा ये है, मान लो कोई मजदूर 10 दिन मेरे घर काम किया, 10 दिन किसी और के घर काम किया, हाँ। टोटल साल में उसने 90 दिन, 10 दिन वहाँ पे 20 दिन वहाँ पे ऐसा काम करता है, हाँ। तो उसको जो 90 दिन का काम को वेरीफाई करेगा, हाँ। वो कौन वेरीफाई करेगा भाई 10 दिन यहाँ काम किया, ग्राम 20 दिन सचिव यहाँ कर काम दे किया? उसको, हाँ जी। ग्राम सचिव कर देगा। इसके अलावा वहाँ सर? पे काम करते हैं वो, या कंसर्न एरिया का जो ये मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट के JE होते हैं, हाँ जी। SDO होते हैं, हाँ जी। जिसके एरिया में उसने काम करा है वो कर दे, कर सकते हैं कर सर? सकते हैं। सर, जैसे इसमें कोई ऐसा भी ऑप्शन है जैसे सेक्रेटरी के द्वारा उसको मतलब वेरीफाई कर दिया 90 दिन के काम को, हाँ। कोई बेनिफिट लेने के लिए, हाँ। और दोबारा से उसने अपना सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है, भाई मैं इस चीज़ की जिम्मेवार लेता हूँ, मैंने ये साइन किए हैं, और यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर जो भी है वेलफेयर ऑफिसर उसको फ़ोन करके सेक्रेटरी से बातचीत भी कर लेता है और सेक्रेटरी उसको बोल देता है हाँ। कि मैंने इसको वेरीफाई किया और मैं इसको जिम्मेवार लेता हूँ, हाँ। उसके बाद भी उस फाइल को क्यों रिजेक्ट किया जाता है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप एक्सेप्शन बता रहे हैं, क्योंकि अगर सेक्रेटरी ने प्रॉपर कर दिया है जी। और उस पर अपना वो उसकी ओनरशिप भी ले रहा है और जी। उसने अपने ऑफिस से डिस्पैच किया, उसको कि कैसे किया? सर, डिस्पैच नंबर भी उसने जारी कर दिया है, और तो उसके बाद भी अपने ऑफिस से प्रॉपर हाँ जी, भेजा है उसने, ऑफिस से सर। तो उस केस में नहीं होना चाहिए रिजेक्ट, क्योंकि उसने प्रॉपर अगर वो खाली एक्सपीरियंस के बेस पर रिजेक्ट नहीं होगा, बाकी कंडीशंस वो देखी जाएंगी, हाँ जी। एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक है वो। सर, जैसे कोई वेलफेयर ऑफिसर बातचीत भी कर लेता है फ़ोन के द्वारा या कैसे भी किसी नहीं, माध्यम के द्वारा। उसमें एक्सपीरियंस तो उसका ठीक हो गया। हाँ जी। वो बाकी जो उसकी कंडीशंस हैं, जी। वो बाकी कंडीशंस सारी फुलफिल करने के बाद फिर क्लियर हो जाएगा। सर जैसे कि अभी आपने बताया था कि जो मतलब JE वगैरह है, जैसे अलग अलग जगहों पे काम करता है मजदूर, अगर वो मतलब JE वगैरह से वेरीफाई कराता है तो क्या उन्हें भी अपना डिस्पैच नंबर वगैरह लेकर अपने ऑफिस से देंगे ना, अपने ऑफिस से तो भेजेंगे ना मैडम। ऐसा होता है, कोई भी आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हो जी। तो ऑफिस से कोई भी लेटर जाता है, उसका एक नंबर होता है और एक डेट होती है जिसका रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर रहता है, तो वो ऑथेंटिक होता है। उसमें पीछे कई बार काफ़ी केसेस आए हैं जिसमें कि लोगों ने वो अपने लेवल पे ही बनाए और नकली स्टैम्प बना के ऐसे भेज दिए, जिसकी वजह से ये अगर ऑफिस से कम्युनिकेशन हो तो वो बेटर है, जिसमें
जो ये फ्रॉड कर रहे हैं बीच में, जो ये बीच में फ्रॉड करते हैं, जी। वर्कर तो नहीं करता, वर्कर के को बरगलाने वाले काफ़ी बीच में आते हैं, आदमी जो ऐसा बीच में करा रहे हैं, तो उनको रोक लगाने के लिए ये ऑफिस का प्रॉपर कम्युनिकेशन होना उचित रहता है। सर एक सवाल हो रहा है हमारा सर, जैसे एक फाइल को कोई मजदूर अनपढ़ मजदूर है सर, हाँ। वो अपनी अनपढ़ता के कारण उस फाइल को जैसे ऑनलाइन लगवा देता है किसी माध्यम से जी, हाँ। वो फाइल किसी कारणवश वो पास नहीं हो पाती, ऑब्जेक्शन मतलब क्लियर नहीं कर पाता, हाँ। और एक साल बीत जाने के बाद वो फाइल अगर दोबारा लगाना चाहता है लेकिन उसको टाइम बार करके उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, हाँ। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक वो उसमें रिजेक्शन जो है एक साल के बाद की जो अथॉरिटी है वो हमारे पास हेड ऑफिस में है, तो वहाँ से वो उसको जो ये डिले पीरियड कंडोन करा लेगा, तो उसके बाद हो जाएगा, वो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद हो जाएगा केस। तो उन्हें वहीं पे जाना पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे उनको नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने जो कंसर्न AW हैं वो फाइल को वहाँ भेज देंगे और वहाँ से करा लेंगे उसको क्लियर। सर हमने कई बार वो देखा उनकी है अथॉरिटी इनके हेड ऑफिस की है उसमें। सर, इसमें कई बार देखा गया है कि जो फाइल को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो अगर जो टाइम बार वाली टाइम बार वाली सर नहीं, उसको वो कंसर्न ऑफिसर से मिल के वो अगर टाइम बार है तो टाइम बार करने के बाद वो अब एक एप्लीकेशन देगा कि उसको किस वजह से हो गया, तो वो उसकी एप्लीकेशन लेके उससे और उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेज देगा BOCW कोड, तो वहाँ से उसका वो जो डिले पीरियड है उसको कंडोन कर देंगे। और वो पहले उसकी कंडीशंस देखेंगे, अगर उनको लगेगा कि वो जेन्युइन रीज़न है जी। तो उससे कंडोन कर सकते हैं, वो पावर उनके पास है। सर, जैसे एज ए डिप्टी डायरेक्टर आपको 5 जिले की जिम्मेवारी दी गई है, 4 या 5 जिलों की, 4 जिलों के आपके पास जिम्मेवारी है सर। हाँ। जैसे किसी आपने जैसे वेलफेयर ऑफिसर जैसे सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई है, उनका शर्त ऑफिस में बैठने का कोई निर्धारित समय मतलब सरकार ने निर्धारित किया होगा भाई इस समय पे वहाँ बैठना है या नहीं बैठना, जैसे कोविड को देखते हुए? नहीं, अभी कोविड को देखते हुए जो क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी जो C और D ग्रुप को फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है 50% के अटेंडेंस के साथ, और बाकी इनका ना हमने क्या किया हुआ है, जो AW हैं वो हैं, इनका हमने वीकली फिक्स कर दिया है, क्योंकि इनके पास 2-2 डिस्ट्रिक्ट हैं एक के अलावा, तो इनका अल्टरनेट वीक फिक्स कर दिए जिससे कि इनको जो बेनिफिशरी हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। सर कुरुक्षेत्र का कौन सा वीक है सर? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट। सर एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो चुकी है हाँ। और उसकी मजदूरी की कॉपी है और उस मजदूर को नॉलेज ना होने के कारण किससे उस कॉपी को आगे के लिए रिन्यू भी करा देता है, अच्छा। लेकिन जब वो फाइल लगवा देता है तो उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि भाई वर्क स्लिप को लेकर। मैडम, एक अगर डेथ हो गई है जी। फिर तो रिन्यू का मीनिंग ही नहीं बनता। अज्ञानता बस अगर सर कोई करा लेता है, कोई क्योंकि मतलब जैसे सभी अनपढ़ को होते हैं इसकी आजकल गाँव knowledge में जी। नहीं होती है। हाँ, जी। तो उसका कौन कराता है उसके बिहाफ पे, क्योंकि जो बेनिफिशियरी था उसकी तो डेथ हो गई, हाँ जी। तो किसने कराई उसकी, ये देखना पड़ेगा ना। फैमिली मेम्बर कोई भी जो करवा सकता है जैसे सर उनकी उसको। वाइफ होगी सर, जैसे एकदम से गांव में जाके बोल देते हैं तो ये वही कापी अगर कराएंगे आपकी रिन्यू होती तो बेनिफिट मिल जाता है, ये होता अच्छा, होता नॉमिनी और देखो, CSC वाले नॉमिनी कई बार उनको पता नहीं होता है कि अंत कारण वो भी उसमें- उसको रिन्यू कर उसमें क्या देते हैं। होता है, उसमें कोई भी नहीं करा सकता, उसमें उसका नॉमिनी होना चाहिए, जी नॉमिनी ही। नॉमिनी होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉमिनी के तो बाकी कोई एग्जिस्टेंस कोई मीनिंग नहीं, उसको कोई मीनिंग भी नहीं है। जी जी, नॉमिनी की ही बात से हम पे हैं। हाँ, नॉमिनी के उसको आगे कर सकता है, हाँ जी। नॉमिनी अपना उसमें रीज़न देगा कि उसको उसने रिन्यू कराई तो क्या रीज़न थे, जी। और उसके पूरे रीज़न के साथ अगर वो उसे फैक्ट जेन्युइन होंगे जी। तो फिर आगे केस प्रोसेस कर लेंगे। तो सर जो वर्क स्लिप का इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि वर्क स्लिप इसमें पिछली मांगी जाती है, तो उसको लेकर सर क्या कुछ कहें? नहीं, जब डेथ होगी उससे पीछे की का जो है ना वो पीरियड तो खत्म। उससे पीछे की होनी चाहिए, क्योंकि जिस पीरियड में डेथ हो गई उसको तो उसकी डेथ हो गई ना, तो उसके 1 साल बाद की तो उसके पास होंगी ना। अगर उससे पहले की वर्क स्लिप सर उसके अंदर ऑलरेडी अगर सबमिट करवाई हुई है किसी तो ने फिर तो ठीक है। तो वो फाइल पास हो सकती है सर। मान क्योंकि लीजिए करंट ईयर में तो उसकी डेथ ही हो गई, जी सर। उससे पीछे की उसने सबमिट की हुई है, फिर कोई दिक्कत नहीं। डेथ होने के बाद मान ली नॉमिनी का ये कहना है भाई अगर हम किसी के पास वर्क वेरीफाई कराने जाते हैं तो वे करते ही हैं सर, तो उस कंडीशन में क्या कुछ करें? फिर डेथ के बाद देखो, जब डेथ उससे होगी जब पहले का जो अभी आपने बताया कि उससे हाँ। पहले वाली जो वर्क स्लिप है वो हाँ। चाहिए, तो उनके किसी पास कारणवश अगर वो नहीं करा पाए जो जिसकी डेथ हो चुकी है बेनिफिशियरी, हाँ, तो वो कितने पीरियड का है जो नहीं करा पा रहे?
2 साल समथिंग सर। तो उन्होंने कहाँ पे काम किया था? जैसे तो गांव में ही हाँ, सर वर्क करते गांव हैं में लोग। गांव में काम जी, किया था, तो वो जो सेक्रेटरी होता है ना, ग्राम सचिव, जी उससे बात करें। वे नहीं करते सर। तो वो तो उसको तो नॉलेज होती है ना वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा होता है, तो ग्राम सचिव को सारी नॉलेज होती सर है। सभी तो की उसके वैक्सीन इसके के अलावा साथ सर कोई नहीं हो ऑप्शन पाते है हैं, इसका तो जी? सर उसकी नहीं देखो, वो तो पीछे का तो वर्क एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है ना, वो तो मैंडेटरी है, इसमें एक्ट के हिसाब से चाहिए होता है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लीजिए वो क्योंकि ग्राम अगर सचिव वो अगर नहीं कर रहा है 90 तो डेज उसके का बाद क्या ऑप्शन है 90 उसके डेज पास? का अगर कोई काम नहीं करता जी तो उसकी वो ये क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं होती, उसको हर साल 90 डेज का तो काम करना है ना। जी हाँ सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र और करनाल में कई बार ये देखा गया है, जैसे 90 दिन का काम है जी, हाँ या किसी मजदूर का रजिस्ट्रेशन आज से 10 साल पहले का 2010 में या 12 में किया हुआ है, और 10 साल पहले की वर्क स्लिप को मतलब मांग रहे ऑब्जेक्शन लगा के उसको किसी बेनिफिट लेने के लिए ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है कि 10 साल पहले की वर्क स्लिप हमें चाहिए। तो पीछे की वर्क स्लिप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई कैसे उसको जारी कर सकता है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो ऑफलाइन। एक मिनट, जैसे 2018 से पहले यूनियन के पास वो था, ये ऑप्शन था, यूनियन पास करती थी उसमें, हाँ उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। हाँ सर जैसे 10 साल का, जैसे आज से पहले आपसे पहले जितेंद्र खरब जी यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कंडीशन लगाई हुई थी भाई 10 साल का जो सर्टिफिकेट किसी मजदूर को बेनिफिट लेने के लिए जारी करना पड़ेगा। हाँ। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ऑनलाइन होने के बाद ये सब दिक्कतें खत्म कर दी गई हैं। हाँ जी तो उसमें क्या है कि ऑनलाइन के बाद आपकी सारी ट्रांसपेरेंसी हमारी सिस्टम के ऊपर है। उस जो ऑफलाइन में पहले काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, आपकी नॉलेज में भी है कि काफ़ी इंक्वायरियाँ हुई हैं, हाँ जी हाँ इसमें कई लोगों ने अनफेयर मीन्स करके नजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। जी और उसमें जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर, वो अपने एंड पे पूरी कोशिश करता है कि ठीक तरह से काम किया जाए। फिर भी इसमें कई लोगों ने फ्रॉड करके, फोर्जरी तरीके से यूज़ करके, जाली साइन करके हाँ जी बेनिफिट लेने की कोशिश की है, जो कि गलत तरीका है। तो उन सबको करने के लिए ये सब सिस्टम किया हुआ। सर क्या उनको जो ऑनलाइन से पहले 2018 का या 17 का या 16 का नहीं, सर्टिफिकेट जो जारी ऐसा है, करवाने की जरूरत है सर? ऑफलाइन जो भी 18 के बाद, हाँ जी 2018 के बाद हाँ जी जित सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। ऑफलाइन कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ परमिशन आपके हेड ऑफिस से परमिशन के बाद ही उसको एंटरटेन किया जाएगा। सर उसमें सर्टिफिकेट जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है सर? किसमें? 2018 से पहले की नहीं, सर? वो तो उसके पास होगा ना। सर, by chance उसका उसके पास ऑफलाइन है। उसने अपना जब रजिस्ट्रेशन कराया है हाँ तो जी, उसने हाँ। सर्टिफिकेट दिया होगा, बिना उसके तो रजिस्ट्रेशन सर जैसे कापी में जो यूनियन वाले थे वो कापी में मेंटेन कर देते थे काम को, 90 दिन के काम को भी 10 दिन यहाँ काम किया, 20 आज दिन की यहाँ डेट पे में काम यूनियन किया। का एग्जिस्टेंस नहीं है। आज की डेट में नहीं सर, 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो कापी में मेंटेन कर रखा था भाई ये काम इसने इस बंदे के घर यहाँ पे काम किया मजदूर को, हाँ तो उसको मतलब दोबारा से उसको मतलब सर्टिफाइड करने की या देने की जरूरत है सर नहीं, इस वो अपने बेनिफिट उसमें लेने जो के लिए? कंसल्टेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर है जी वो इस लेवल पे अपने चेक करके इसको वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे चेक करेगा। हाँ जी अगर उसको ठीक लगता है तो वो केस अपना आगे फॉरवर्ड कर देगा। क्योंकि सर एक और समस्या हमारे सामने आ रही है, हाँ। जैसे देखा गया है मजदूरों के सामने कि कोई भी फाइल अगर 2 साल तक उसने लगा दिया, लगातार लगा रहा है सर, और 2 साल के बाद सरकार ने वो ऑप्शन ऐसा खत्म कर दिया भाई ऑनलाइन पे उस फाइल को लगा ही नहीं सकते, उसके हाँ। बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें भी क्या है, वो फाइल लग नहीं सकती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो टाइमली अपना अगर कंप्लायंस नहीं कर रहा तो उसमें जी। कहीं ना कहीं डाउट जाता है हाँ जी कि या तो ये सीरियस नहीं है या फिर इसके जो अपनी कंप्लायंस पूरी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है वो, क्योंकि 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। हाँ जी हाँ ठीक है। तो इसीलिए उसको ऐसे किया होगा। तो सर इसमें कोई ऑप्शन है दोबारा फाइल लगाने का? इसमें नहीं ऑप्शन है? है, वही हाँ इसमें स्पेशल पावर्स हैं। हाँ जी तो इसको हेड ऑफिस इस केस को अपने को बना के भेजो, हाँ जी तो वहाँ से वो इसको चेक करके प्रॉपर कंट्रोल पे जो उसको लगता है तो उससे सेटिस्फाई होंगे तो वो नीचे फॉरवर्ड कर देंगे और डायरेक्शन दे देंगे। तो धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। आपने हमें इतनी जानकारी दी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर सर करें। जैसे धन्यवाद कि सर। कोरोना काल का समय है तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखो, मेरा तो यही संदेश है, जो 2 गज की दूरी और मास्क की जरूरी, ये किसी भी मेडिसिन से फार बेटर है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में मेडिसिन पे जाएं, उससे बेटर ये है कि हम अपना सेफ्टी पहले रखें और अपने बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, अनावश्यक इधर उधर मूवमेंट ना करें, क्योंकि सरकार ने अभी क्या किया हुआ है, कहीं पे भी जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं उसमें बिल्कुल भी ना जाएं, तो जिसमें बाद में इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बाद इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आफ्टर इफेक्टिव इसके काफ़ी आ रहे हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए।
और जहाँ तक वो जब तक जरूरत ना पड़े अपने घर से बाहर ना निकलें और जितना मैक्सिमम अपने घर से मैनेज किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।